Good morning, friends and students. I welcome you here on this YouTube channel. दोस्तों, आज हम कोई जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर जीके का नहीं रहेगा। जैसा कि आप जानते हो प्रिय विद्यार्थियों कि कल यूनिवर्सिटी का नोटिस आया है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी का। उसमें कुछ गाइडलाइन दी हुई हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद में मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट जिसका कोड रहेगा GEO 400A, इसके बारे में बताऊंगा किस तरह से आपने इसमें प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जो गाइडलाइन है वो सभी बच्चों के लिए, BA के लिए, MA के लिए, अदर्स क्लासेस के लिए सेम रहेगी। तो कल का नोटिस हमारा क्या कहता है CBLU का, मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये केवल उनके लिए गाइडलाइन है जो भिवानी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज आते हैं। ये दूसरे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, MD यूनिवर्सिटी, IJU रेवाड़ी, CDLU सिरसा के लिए नहीं है। हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी भी अपनी गाइडलाइन जल्दी ही डाल दें। तो मास्टर डिग्री के विद्यार्थियों के लिए, MSc ज्योग्राफी के लिए मैं ये सूचित करना चाहता हूँ, कल की जो गाइडलाइन आई है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपके जो एग्जाम होंगे वो 10 जुलाई के बाद होंगे। 10 जुलाई के बाद शुरू होंगे। और इसमें कॉलेज के लिए लिख दिया गया है कि कॉलेज एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीटिंग प्लान है, सभी इस तरीके से करें जिससे विद्यार्थियों में बड़ा क्राउड इकट्ठा नहीं हो। और हैंड सैनिटाइजेशन है व दूसरी फैसिलिटी है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये एक हमारे पास आंकड़ा निकल के आया है कि 10 जुलाई के बाद पेपर शुरू होंगे। ये भी कहा गया है यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में कि प्रैक्टिकल इनसे पहले होंगी। फिर भी मेरे सूत्रों के हवाले से जो मैंने बात की है वो खबर ये निकल के आ रही है कि जो प्रैक्टिकल है वो जून लास्ट में हो सकती है। प्रैक्टिकल के लिए अलग से गाइडलाइन यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी डालने वाली है। अभी ये एग्जाम के लिए आई है। तो इसमें क्या होगा, पहले क्या होता था, 4 यूनिट का सिलेबस है प्रत्येक एग्जाम के, प्रत्येक पेपर के अंदर, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। अभी कहा गया है कि जो पहले ये होता था, प्रत्येक यूनिट से 2 सवाल आते थे, प्रत्येक यूनिट से 2 सवाल आते थे और 4 आपकी यूनिट है तो 8 सवाल आते थे प्लस 1 एक स्मॉल जो आंसर टाइप क्वेश्चन होता था। तो टोटल 9 आते थे। 9 में से क्या होता था, जो पहला होता था वो कंपलसरी होता था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और प्रत्येक यूनिट में से एक एक करना होता था। कल की नई गाइडलाइन के अनुसार यूनिवर्सिटी ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि टोटल 9 क्वेश्चन होंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, टोटल 9 क्वेश्चन होंगे। 9 क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा, कंपलसरी होगा। इसमें 8 क्वेश्चन होंगे और 2-2 नंबर के होंगे, 16 मार्क्स का हो जाएगा ये। उसके बाद में प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। ईच यूनिट, 4 यूनिट है, प्रत्येक से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन हुए। एक आपने ये किया, इनमें से कोई भी 4 किए, 4 प्लस 1, टोटल आपने 5 क्वेश्चन किए हैं। अब पहले में रब में अंतर क्या है, पहले यहां से 1 करना होता था, प्रत्येक यूनिट से 1-1, टोटल 4। अभी यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप इसमें से 1 करोगे, इसमें से 1 करोगे, अलग अलग में से 1 करोगे। आपको टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं। चाहे आप यूनिट पहली से 2 कीजिए, दूसरी से 2 कीजिए, तीसरी से 2 कीजिए, तीसरी से 2 कीजिए, और या किन्हीं 2 से 2 कीजिए, 2-2 कीजिए। 4 यहां से हो जाते हैं यदि आप पहले और दूसरी से करते हो। यदि तीसरी और चौथी से दोनों करते हैं तो यहां से हो जाते हैं। इसमें आपको फायदा क्या होगा, जैसा आप जानते हो कि 15 मार्च के आसपास तक हम अपना सिलेबस कर रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट का, और हमने पहली यूनिट को पूरा कर लिया, दूसरी यूनिट को पूरा कर लिया था, और तीसरी यूनिट में हम चल रहे थे। उसके बाद में 23-24 मार्च को लॉकडाउन हुआ, क्लासेस बंद हो गई। उसके बाद में हमने आपसे कोशिश की संपर्क लगातार बनाए रखने की, और YouTube चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम आपको ये सिलेबस भी भेज रहे हैं लगातार। आपके लिए फायदेमंद क्या रह सकता है, यहां से हमें पहले पता था कि 3-4 क्वेश्चन टोटल है, एक ही 2 आएंगे, 1 करना है। अभी ये फायदा हो चुका है कि यदि दोनों क्वेश्चन सही याद है तो यहां से कर सकते हो पहली यूनिट से, और दोनों क्वेश्चन यहां से सही याद है तो यहां से कर सकते हो। 3rd और 4th को ज्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आपको लगता है कि ये लंबी यूनिट है नंबर 2, तो आप नंबर 3 और 4 से कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन याद कर सकते हो। यदि वो आते हैं तो आपको फायदा होगा। मैं आपको कोई प्रोबेबल गैस भी दूंगा, बताऊंगा कि ये क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस हैं पिछले 3-4 साल के पेपर के अनुभव के आधार पर। तो देखिए, हम यूनिट वाइज सिलेबस करते हैं। पहली यूनिट में पहला जो चैप्टर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट का है। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हजार्ड, डिजास्टर एंड क्लासिफिकेशन टाइप्स,
यहाँ तक एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने किया हुआ है, आपको याद भी है, तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपने याद करना है। इस यूनिट के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट है, जिसमें मीनिंग, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्कोप्स, ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोचिंग, ये सवाल भी आपने बहुत अच्छे ढंग से किया हुआ है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप सबको शायद ही, मुझे लगता है, उम्मीद है कि याद है। इसी यूनिट से तीसरा क्वेश्चन बड़ा आता है ज्योग्राफी एंड डिजास्टर में है मेजर डिजास्टर ऑफ वर्ल्ड। मेजर डिजास्टर ऑफ वर्ल्ड हमने आपको करवाया था कि कौन कौन से डिजास्टर हैं, इसको हमने यूनिट नंबर 2 से अटैच किया था। मेजर डिजास्टर, टेक्टोनिक डिजास्टर, मेजर हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, मेजर ह्यूमन इंडस्ट्री डिजास्टर। तो ये यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 1 का सिलेबस आपस में थोड़ा सा मैच होता है लास्ट टॉपिक। तो यहाँ से 3 सवाल आपके लिए बनते हैं। तीनों सवालों में से यदि आपको तीनों याद है तो मान के चलिए आप, आपके पहले 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन रहते हैं बड़े। अब यूनिट नंबर 2 में हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है टेक्टोनिक डिजास्टर। टेक्टोनिक डिजास्टर में है वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड। 4 के 4 आपने बहुत अच्छे ढंग से लिखे हुए हैं, इनका डिजास्टर मैनेजमेंट लिखा हुआ है, तो आप ये चारों याद रखिए। यहां से मेरे अकॉर्डिंग 2 भी आ सकते हैं, 100% 1 तो आ ही आएगा, आप जानते हो। वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड। ये भी हो सकता है कि 16 नंबर का देने के बजाय वोल्केनो और सुनामी को 8-8 नंबर में एग्जामिनर दे सकता है। इसी के बाद आता है हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर, इसमें साइक्लोन है और हैवी प्रिसिपिटेशन। साइक्लोन में आपने दोनों करने हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। हैवी प्रिसिपिटेशन में आप इससे फ्लड से भी जोड़ोगे हैवी प्रिसिपिटेशन को, और हैवी प्रिसिपिटेशन का प्रोसेस भी बताओगे। आगे आता है ह्यूमन इंडस्ट्री डिजास्टर, इसमें इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, वॉर एंड टेररिज्म दे रखा है। तो 3 क्लासिफिकेशन है डिजास्टर के, टेक्टोनिक, हाइड्रोलॉजिकल, ह्यूमन। इसमें खास बात क्या है, वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड आपके लिए नया है, जबकि वोल्केनो, अर्थक्वेक आपने ज्योमॉर्फोलॉजी में भी सही ढंग से किए हैं, उनका डिजास्टर मैनेजमेंट हमने वहां नहीं किया, इसलिए हमने अब की बार कर लिया था ये। सुनामी आपने ओशनोग्राफी में भी याद किया हुआ है आसानी से तीसरे सेमेस्टर में। तो लैंडस्लाइड हमने बड़े रूप में अच्छे से किया था, तो यहां से आप चारों याद रखिए, हो सकता है 2 भी आ जाए, 1 तो आता ही आता है। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर में आप साइक्लोन, टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों याद करें। और ह्यूमन इंडस्ट आपको लगता है इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, वॉर एंड टेररिज्म अच्छा बन सकता है आपके पास, तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो। तो यहां से 2 करने के बाद हम मान के चलें कि यहां से हम 1 कर लेते हैं, तो 3 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। यहां से 2 करते हो तो पूरा पेपर आपका हो जाता है। थर्ड यूनिट में है डिजास्टर मिटिगेशन की यूनिट है ये। मिटिगेशन में है हजार्ड, रिस्क, वल्नरेबिलिटी, असेसमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग। ध्यान दें, हजार्ड, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी, 3 अलग अलग पोर्शन दिए हुए हैं, मैंने एक जगह पे लिखे हुए हैं। इन तीनों में से 16 नंबर में भी दे सकते हैं और 8 नंबर में भी दे सकते हैं। हजार्ड, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, इनका मूल्यांकन कैसे करेंगे डिजास्टर मिटिगेशन स्टेप में। और फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग किसको, फैक्टर अफेक्टिंग रिस्क यूनिट में आप देखोगे, फैक्टर अफेक्टिंग रिस्क असेसमेंट, जो रिस्क का असेसमेंट है उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। प्रोटेक्टिव मेजर एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन, जो हजार्ड, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है उसमें प्रोटेक्टिव मेजर्स कौन कौन से और पब्लिक इंफॉर्मेशन किस तरह से काम करती है। तो यहां से आपके 3 सवाल ये बनते हैं। इसी के साथ साथ इसी यूनिट में डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपदा की तैयारी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें डिजास्टर प्लान खुद एक बड़े क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। डैमेज इंस्पेक्शन, रिपेयर, रिकवरी, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर्स, यहां तक आपका ये डिजास्टर मिटिगेशन और डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस है। डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस प्री डिजास्टर फेज का एक महत्वपूर्ण स्टेप है। डिजास्टर मिटिगेशन इसी के अंदर ही आता है। मिटिगेशन तभी होगा जब प्रीपेयर्डनेस सही होगी। इसी के बाद में हम देखते हैं फोरकास्टिंग, वार्निंग एंड प्रिडिक्शन। ये डिजास्टर के मिटिगेशन से रिलेटेड होता है, प्रीपेयर्डनेस से रिलेटेड होता है। किस प्रकार से जो वार्निंग सिस्टम है, प्रेडिक्शन है और फोरकास्टिंग है, वो ज्यादा से ज्यादा मिटिगेशन में सहायता कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा जान माल के नुकसान से बचा सकती है। तो फोरकास्टिंग, वार्निंग एंड प्रेडिक्शन 8 नंबर में ज्यादा कराने के चांस हैं, जबकि डिजास्टर प्लान है वो 16 नंबर में भी आ सकता है। डैमेज इंस्पेक्शन, रिकवरी, रिपेयर, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, ये 4-4 नंबर में भी दिए जा सकते हैं। 4-4 नंबर के 4 एक बार दिए गए थे, पूरी यूनिट से 16 नंबर का इस तरह से सवाल बनाया गया था, बट यहाँ पे 8-8 के आने के ज्यादा कर चांस है। तो यहाँ से आपको डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस सही से याद है, इसमें आप अपना फायदा ले सकते हो। चौथी यूनिट हमारी है डिजास्टर रिलीफ की, ये डिजास्टर मिटिगेशन के लिए। डिजास्टर रिलीफ भी अपने आप में पोस्ट डिजास्टर फेज का एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है, जिसमें रिलीफ दिया जाता है विभिन्न तरह का। इसमें रैपिड डैमेज असेसमेंट, जो रैपिड डैमेज असेसमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं
असेसमेंट को सर्च एंड रेस्क्यू के माध्यम से। सर्च एंड रेस्क्यू क्या है, एक महत्वपूर्ण आप कहो पहलू है, डायमेंशन है किसका, डिजास्टर रिलीफ का। तो यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू के लिए कौन सी टीम काम करती है, कौन सी गाइडलाइन काम करती है, यूएनओ की गाइडलाइन क्या है, भारत सरकार की अलग से क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की क्या है, तो उससे आप कर सकते हो। इवैक्यूएशन एंड शेल्टर। इवैक्यूएशन क्या होता है, बड़ी महत्वपूर्ण टर्म है, 2 नंबर में आ जाती है। इवैक्यूएशन पोस्ट डिजास्टर और ड्यूरिंग डिजास्टर फेज का एक महत्वपूर्ण एक काम आप कहीं इंडिकेटर है। इसमें क्या होता है, जब डिजास्टर आ जाता है और अपना नुकसान करके चला जाता है, तो किस तरीके से हम उस फेज के दौरान लोगों को सेफ स्थान पर लेके जाएं, उनको शेल्टर दें, उनको फूड दें, उनको मेडिसिन दें। ये अपने आप में इवैक्यूएशन हो जाता है। और शेल्टर आर्टिफिशियल टेंट बनाए जाते हैं, शेल्टर होम बनाए जाते हैं जिनमें रखा जाता है डिजास्टर अफेक्टेड पीपल्स को। उनको फूड की प्रॉपर सप्लाई दी जाती है, मेडिकल सप्लाई दी जाती है। ये सारे का सारा रैपिड डैमेज असेसमेंट ही है। तो यहां तक एक ये सवाल बनता है पूरा, तो आप इसको 16 नंबर के हिसाब से ही लें। आगे है रिलीफ हेड भी इसी में आएगा, रिलीफ हेड तक बनता है। आगे है इकोनॉमिक सोशल रिहैबिलिटेशन। आप जानते हो कि जब डिजास्टर आता है तो इकोनॉमिकल डिस्ट्रप्शन होता है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है, सोशल डिस्टर्बेंस होता है, मनुष्य का व्यवहार चेंज हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और डर का भय बना रहता है डिजास्टर के बाद में। और इकोनॉमिक लॉस तो होता ही होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है, दुकानें, बड़े बड़े मॉल सब टूट जाते हैं जहां पे भी डिजास्टर बड़े स्केल पे आता है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल रिहैबिलिटेशन में हमने इम्पैक्ट भी इसी में दिखाने हैं। हम दिखाएंगे इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक एंड सोशल रिहैबिलिटेशन। यहाँ पे ये पूरा एक सवाल बनता है, इकोनॉमिक सोशल रिहैबिलिटेशन एंड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट किसके, डिजास्टर के समाज के ऊपर, सामाजिक व्यवस्था के ऊपर और आर्थिक व्यवस्था के ऊपर क्या गिरते हैं। यहाँ से 8 और 16 नंबर में दोनों में चांस बना रहता है। आगे डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज इंडिया की केवल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी कौन कौन सी डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी है, जिनके अंतर्गत भारत ऊपर से लेकर हिरार्किकल ऑर्डर में नेशनल, स्टेट, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज तक विभिन्न प्रकार की गाइडलाइन और पॉलिसीज दी हुई हैं, वो आपने इसमें करनी है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि पूरे का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो हमने पता होना चाहिए कि भारत की डिजास्टर की जो नीतियां हैं कौन कौन सी हैं। लास्ट इसमें आता है रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पर कहीं न कहीं रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के माध्यम से हम फोरकास्टिंग है, प्रिडिक्शन है या असेसमेंट है, उसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, वार्निंग सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। यदि डिजास्टर आ भी गया तो पोस्ट डिजास्टर फेज में हमने डैमेज असेसमेंट देखना है, हमने विभिन्न तरह के फोटोग्राफी के माध्यम से करना है। तो ये महत्वपूर्ण एक किस्म से टूल है और टेक्नोलॉजी है। तो ये हर हालत में आता है रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। मैंने आपको ग्रुप पे भी भेजा था, आप वहां से आप इसको देखिए। यदि आपको दिक्कत है तो आप मेरे से पूछिए, कमेंट कीजिए। तो ये आपका पूरा सिलेबस बनता है, किस तरह से आपने करना है वो देखना है। पहली यूनिट और दूसरी यूनिट आप लोगों को ज्यादा याद है। तीसरी यूनिट से आपने प्रीपेडनेस अच्छे ढंग से किया हुआ है, रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग जीआईएस अच्छे ढंग से किया हुआ है। तो यहाँ से ये आ जाता है, प्रीपेडनेस आ जाता है, तो आप यहाँ पे भी रिलैक्स हो सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन को अलग तरीके से दिया जाता है, आपको याद कम है तो आप पहली और दूसरी यूनिट पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। ये गाइडलाइन केवल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग हो या फिर आपको सोशल ज्योग्राफी हो या एमएससी प्रीवियस है जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें क्लाइमेटोलॉजी हो या और कोई विषय हो, तो आप इनमें सब में सेम टू सेम तरीके से चलिए। पहले 2 यूनिट आपको ज्यादा याद है क्योंकि सिलेबस आपने क्लास में किया था, डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर में किया था। 3rd और 4th यूनिट हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखना है कि किस तरह से 8 क्वेश्चन जो टोटल आएंगे, 2 और 2 में से कहीं से भी 4 करने हैं। और प्रैक्टिकल के लिए भी तैयार रहिए, जून में हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जो बात खबर मिली है हमें, फिर भी गाइडलाइन जो आएंगी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप ध्यान से तैयारी कीजिए। पता लग चुका है किस तरह से एग्जाम का पैटर्न होगा, पैटर्न है ये एक प्रकार का, और डेट शीट का पता लग चुका है, कब से कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम हो सकते हैं। तो आप घर रहें, स्वस्थ रहें। लॉकडाउन जो चौथा चरण कल से शुरू हुआ है, उसकी पूरी तरह से अनुपालना करें। बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दे दी है उद्योगों में, ट्रांसपोर्टेशन में, शॉप्स में और बाजार में, लेकिन हमारे लिए नहीं है, विद्यार्थी के लिए नहीं है। घर पे रहें, लगातार पढ़ाई करें। हम आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।